जय हिंद साथियों यूपी पुलिस के री एग्जाम को लेकर के हाल ही में आप लोगों ने कई सारे नोटिस और कई सारे न्यूज़पेपर की कटिंग को देखा है और इन सारी न्यूज़पेपर की कटिंग और नोटिस के साथ ही साथ आप सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ रहे हैं, बहुत सारे डाउट भी हो रहे हैं। आप लोग बस एक ही बात जानना चाहते हैं, कोई मुझे मेरे यूपी पुलिस री एग्जाम की कंफर्म डेट बता दें। भाई कंफर्म डेट भी आएगी और आपका एग्ज़ाम भी होगा और आपका सिलेक्शन भी होगा और आप वर्दी भी पाएंगे, लेकिन जब आप तैयारी अपनी कंटिन्यू रखेंगे तब। ना कि तैयारी आप ऐसे कर रहे हैं कि भाई जब एग्ज़ाम डेट कंफर्म मुझे पता चल जाएगी तब मैं तैयारी करूँगा या करूँगी, और मैं तो बहुत होशियार हूँ, मैं तो 5 दिन में 10 दिन में पूरा सब कुछ कंप्लीट करके एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाऊँगा, नंबर 1 रैंक लेके आऊँगा। ऐसा कैसे संभव है ना। अभी कल परसों में ये न्यूज़पेपर जो है आपकी कटिंग वायरल हुई है, इसमें आप देख सकते हैं साफ साफ बताया गया है कि भाई जुलाई महीने के अंत तक आपके यूपी पुलिस री एग्जाम को कराने की पूरी तैयारी है। अब देखिए, जून तो आपका खत्म ही हो रहा है, जून में 2 दिन बचे हुए हैं, इसके बाद जुलाई 1 महीना आपके पास बचा। मान लीजिए कि जुलाई में नहीं भी होता है तो अगस्त में कंफर्म मान के चलिए कि आपका यूपी पुलिस का एग्जाम होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई आपका जब एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को एग्जाम निरस्त हुआ था, तभी माननीय योगी जी ने बोल दिया था कि आपका जो री एग्जाम है 6 महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। फरवरी से लेकर जुलाई अगस्त तक आपके 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे और अगस्त में आपका एग्जाम होने की पूरी संभावना है। तो आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि भाई जब एग्जाम डेट आ जाएगी मैं तभी तैयारी करूंगा। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए और डेली एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। अगर आपके पास ऑफलाइन है तो ऑफलाइन, ऑनलाइन है तो ऑनलाइन। ज़्यादातर मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट लगाइए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि देखिए जब एग्ज़ाम में आप बैठते हैं तब तो आपको पता चलता है कि भाई कितना टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको टाइम नहीं समझ में आता है, क्योंकि उसमें आपको गोले भरने नहीं रहते हैं। तो आप वहाँ पर ऑनलाइन अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं और ऑफलाइन आपकी परीक्षा होती है तो वहाँ पर टाइम जो मैनेजमेंट है वो डिसबैलेंस हो जाता है। वहाँ पर आप बैलेंस बिठा नहीं पाते हैं कि भाई आपको तो आदत रही है ऑनलाइन गोले भरने की, आदत है नहीं, और यहाँ पर आपको गोले भरने पड़ रहे हैं, वही टाइम वहाँ पर आपका कम पड़ जाता है। और अभी जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप पढ़ाई करते हैं, ओरली पढ़ रहे हैं, कोई कहीं से क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि हाँ मुझे सब आता है, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब आपको पता चलेगा कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है। समझ रहे ना। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिलेबस आप सभी का कंप्लीट हो चुका होगा, इतनी तो उम्मीद की जा सकती है। भाई टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। सिलेबस आपका कंप्लीट है, आप डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए और अपने आप को परखिए कि हाँ जो आप खुद के बारे में सोच रहे हैं कि हाँ मुझे सब कुछ आता है, तो क्या मॉक टेस्ट जब देने के बाद आप चेक करते हैं तो क्या आपको सब कुछ आता है या फिर कहीं से गलतियां हो रही हैं। जहां पर आपसे गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पर काम कीजिए, उस टॉपिक को दोबारा से रिवाइज कीजिए अच्छे से, ताकि अगले मॉक टेस्ट में आपसे वहां पर गलतियां ना हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आपका जब पिछली बार यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था तब भी लगातार आपके न्यूज़पेपर और ऑफिशियल नोटिस कई सारे जल्दी आ रहे थे। इसी तरह आप सभी देख रहे हैं कि फिर भी वही प्रक्रिया चल रही है कि कहीं किसी से संबंधित नोटिस, कहीं परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी जा रही है, तो कहीं फिजिकल के लिए डिजिटल मशीनों की बात हो रही है, कहीं कैमरों की बात हो रही है। तो सारी चीज़ें जो हैं कह सकते हैं कि कार्य प्रगति पर है। सारी चीज़ें धीरे क्लियर हो रही हैं, सारी चीज़ों पर काम चल रहा है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि भाई जब एग्ज़ाम डेट आएगी मैं तभी तैयारी करूँगा। तो आज से और अभी से अपनी तैयारी में लग जाइए, एक मॉक टेस्ट डेली दीजिए और उसमें जहाँ पर गलती होती है उस गलती पर काम कीजिए। हर बार इतनी बड़ी भर्ती नहीं देखने को मिलेगी, हर बार आपके पास इतना अच्छा मौका नहीं मिलेगा।
इस बार भर्ती अच्छी है, मौका भी आपको भरपूर मौका दिया गया, भरपूर मौके से ज़्यादा मौके दिए गए हैं। अब इस मौके का भी आप अगर फायदा ना उठा के एक सीट पक्की कर पाओ तो फिर किस काम की तैयारी? फिर तो वही हो जाएगा ना, दिखाने वाला, कि भाई पढ़ने तो जाते थे लोगों को दिखाने के लिए, हुआ कुछ नहीं, है ना। तो दिखाने वाला काम मत कीजिए, काम वाला काम कीजिए, सिलेक्शन लेके आइए, ठीक है। तो बस इतना ही कि आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, एग्ज़ाम बहुत जल्द होगा, मौका है आपके पास, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए, तैयारी अपनी अच्छे से करते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए। जय हिंद।